students, we will study chapter 6. Our chapter 6 name is My Pain. 4 years our family had no name. काफ़ी सालों तक मेरे परिवार का कोई नाम नहीं था. We were simply the people who have meta. हम सिंपल पीपल थे जिनका मेटा होता है. She was practically a legend in our neighborhood. You understood how my mother could put up with her. वो काफ़ी प्रैक्टिकली लेजेंड थी हमारे नेबरहुड में. कुछ ही बातें समझ पाती थी और कैसे मेरी मदर उससे बोलती हैं उसके साथ. Although I am now a grown woman with a family of my own, Meta still looms in my memory. हालांकि अब तक भी मैं तो बढ़ गई हूँ, मतलब एक वुमन बन गई हूँ. मेरी खुद की भी एक फैमिली है. जो मेटा है वो अब तक भी लूम्स है अपनी मेमोरी में. She was not really at least a baby woman when my brother and I were of her. वो एक आउटवर्डली लीस्ट लवेबल वुमन थी. बच्ची चिल्ड्रन थे, मेरा भाई था और मैं थी. उससे काफ़ी टेरिफाइड थे, काफ़ी डरते थे. Yet she taught us more in her own way about trust and love and loyalty than any book, any school, any single person I know. वो हमें सिखाती थी, बताती थी किस तरीके से ट्रस्ट, लव वगैरह, लॉयलिटी वगैरह की कोई बुक, कोई स्कूल या कोई सिंगल पर्सन नहीं बता सकता. मेटा हैड बीन अवर हाउसकीपर लॉन्ग बिफोर आई वाज बोर्न. जो मेटा है वो हमारी हाउसकीपर थी. टाइम पुरानी, जन्म भी नहीं हुआ था. It seemed as though she had always been there, like the picture of my grandmother, which had hung for decades in the hall. वो बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे कि मेरी जो ग्रैंडमदर है हॉल पे लगी हुई है, उनके टाइम तक की है. Skinny as a pole, with sharp blue eyes and austere face and wispy grey hair, drawn tight into a bun, she had come from Germany in the 1920s. लगता है कि वो 1920s में जर्मनी से आई हो. जो स्किनी है वो बिल्कुल पॉल की जैसी है. ब्लू आइज, सिर्फ फेस है, विस्पी ग्रे हेयर है जिसने उसको टाइटली बंद कर रखा है, बांध के रख रखा है. इन स्पाइट ऑफ द 40 odd years she spent in the US, she could barely speak English. हालांकि इसके अलावा 40 odd years जो है वो उसने यूएस में स्पेंड किए हैं, फिर भी वो काफ़ी इंग्लिश बोल पाती थी. आई ऑलवेज रिमेंबर her as being dried up and cold like a piece of yellow rice paper. मुझे हमेशा याद कि जो ड्राइड अप ओल्ड बिल्कुल वो येलो राइस पेपर की तरह लगती थी. Yet she was constantly reminding us how beautiful she had been as a girl. वो हमें बार बार कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करवाती है, याद दिलवाती है कि वो अपने गर्ल के टाइम में कितनी सुंदर थी. She insisted that our family made her thin and ugly, especially my older brother Robert and me. वो हमें इंसिस्ट करती है, बताती है कि हमारी फैमिली ने उसको काफ़ी थिन, काफ़ी पतला, काफ़ी अगली बना दिया है, स्पेशली मेरा बड़ा भाई एडवर्ड और मैं. We had melted away the very first from her bones and she would cry, rolling her eyes and lifting her hands, how I have suffered here. वो काफ़ी मेल्ट हो गई और वो बोलती है कि जो मेरे बोन्स हैं वे भी दर्द करने लगी हैं. वो रो रही थी अपनी आइज़ को रोल करते हुए, अपने हैंड्स को लिफ्ट करते हुए कि यहाँ पर आकर मैंने कितना सफ़र किया है. Yet she stayed on for 34 complaining years. कि उसने यहाँ पर 34 complaining years गुजारे हैं. My mother was Spanish and her English was almost as poor as Meta's. जो मेरी माँ है वो भी स्पेनिश से हैं, लेकिन उनकी भी इंग्लिश मेटा के जैसी ही है. इट इज़ वन लाइफ मैजिस्ट्री हाउ दे मैनेज टू कन्वर्स. एक लाइफ है मैजिस्ट्री, जो वे कैसे कन्वर्स भी उसको मैनेज करती होंगी. ऑफन माई ब्रदर एंड आई वुड जॉक अबाउट मेटाज इंग्लिश. मेटा की इंग्लिश के ऊपर मजाक रहते हैं. येट वंस व्हेन आई लाफ्ड एट थिंग माई मदर हैड सेड मेटा गिव मी अ टंग लैशिंग स्कोल्डिंग आई नेवर फॉरगॉट. जब मैं हंस रही थी, मैं मजाक बना रहा था, जो मेटा है देती है वो तुम कभी भी नहीं भूलोगी. शी इज़ योर मामा, शी क्राइड हिटेडली. वो गुस्से में चलाकर बोलती है, यू नो मेक फन ऑफ द वे शी टॉक. तुम्हें मजाक नहीं बनाना चाहिए कि वे किस तरीके से बोलती हैं. यू हैव रिस्पेक्ट ऑफ हर, यू हियर मी. गुड इंग्लिश नो मेक अ गुड मामा. वो बोलते कि तुम्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि तुम मेरी बात सुन रही हो. अच्छी इंग्लिश जो है वो अच्छी मामा नहीं बना सकती. मेटा फॉट विद एवरीबडी, माई ब्रदर, एट टाइम्स इवन माई पेरेंट्स. जो मेटा है लड़ती रहती थी मेरे ब्रदर से भी और मेरे पेरेंट्स से भी. ओल्ड मैड क्रम्प द नेबरहुड चिल्ड्रन कॉल्ड हर. जो नेबरहुड बच्चे होते थे, पड़ोस के बच्चे होते थे, वो उसको ओल्ड क्रम्प के नाम से, ही वॉज डिफिकल्ट टू प्लीज. उसको मनाना, उसको खुश करना मुश्किल होता था. एट क्रिसमस एंड ऑन हर बर्थडे वी यूज्ड टू गिव हर
Once I remember a beautiful Spanish shop, but she would merely unwrap each gift and put it away. क्रिसमस के टाइम पर, उसके बर्थडे के टाइम पर गिफ्ट दिए थे, स्कार्फ, ग्लव्स, नाइट गाउन। मुझे आज भी याद है कि एक स्पेनिश शॉल था काफ़ी सुंदर, वो भी उसको दिया था, लेकिन उसने मुश्किल से सभी गिफ्ट को उनको अनरैप भी नहीं किया था। आई नेवर रिकॉल हर वेयरिंग एनी ऑफ दैम इवन वंस। मुझे याद भी नहीं है कि उनमें से उसने कुछ खोलकर देखा भी होगा, उसको एक बार पहना भी होगा। आफ्टर अ वाइल वी डिस्कवर्ड दैट मनी वाज द ओनली प्रेजेंट शी रियली वांटेड। उसके बाद हमें एहसास हुआ, हमने डिस्कवर किया कि सिर्फ पैसा ही ऐसा प्रेजेंट है जो वो चाहती थी। कैश इट सीम वाज द वन थिंग मैटर रिस्पेक्ट। उसे कैश ऐसी चीज़ है, मेटा है करती थी, इज्जत करती थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो सो थ्रिफ्टी कॉन्स्टेंट अबाउट मैटर था, फैक्ट था कि जो मेटा है वो थ्रिफ्टी थी। थ्रिफ्टी मीन्स जिसको हैबिट होती है पैसों को बचाने की। लेफ्ट टू हरसेल्फ शी वुड बी ओनली चीपर मीट, देयर वाज नेवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। वो एक खुद से मतलब चीप मतलब सस्ता था, और उसके जो रेफ्रिजरेटर है फ्रिज में, उसमें भी काफ़ी सारा नहीं होता था। देयर वाज ओनली वन मेंबर ऑफ अ फैमिली दैट मेटा वर्शिप्ड, आवर बोस्टन टेरिफायर गीगी। हमारे मेंबर्स में जो फैमिली मेंबर्स उसमें सिर्फ एक ही ऐसा था जिसकी वो पूजा करती थी, वर्शिप करती थी, वो है हमारे बोस्टन टेरिफायर गीगी। आई रिमेंबर वन आफ्टरनून ऑन माई डे ऑफ, मदर वॉज अवेक, माई फादर वॉज मेकिंग अराउंड इन द किचन लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट। मुझे आज भी याद है दोपहर के समय में एक दिन जब मेटा का ऑफ था, उस दिन मेटा की छुट्टी थी, मम्मी बाहर गई हुई थी, तो पापा जो हैं वो किचन की तरफ घूम रहे थे, कुछ खाने के लिए कुछ ढूंढ रहे थे। इन द रेफ्रिजरेटर ही केम अपॉन अ स्मॉल क्यूब स्टिक केयरफुली रैप्ड। रेफ्रिजरेटर के अंदर उन्होंने देखा एक छोटा सा क्यूब स्टिक ध्यान से जो कि रैप्ड हुआ है। बट बिफोर ही हैड अ चांस टू फाइंड अ पैन ही हर्ड दैट फॉर्मिडेबल क्लम्प ऑन द स्टेयर्स। फिर उससे पहले उनको चांस मिल पाता कि वे पैन को ढूंढ पाते, उससे पहले उन्हें कुछ आवाज़ आई क्लम्प क्लम्प की स्टेयर्स पर से। इन लेस देन अ सेकंड मेटा हैड फिक्स्ड द स्टिक राइट आउट ऑफ हिज हैंड। उसी पल में जो मेटा है वहाँ पर आती है, और उसी पल में उनके हाथ से जो स्टिक होती है, जो पैन होता है, वो ले लेती हैं। नो दैट्स फॉर गीगी, वो बोलती नहीं ये गीगी के लिए है। शी क्राइड इंडिजेंटली, वो काफ़ी इंडिजेंटली तरीके से चिल्लाती है, हियर यू कैन हैव द मीट। वो बोलती ये लो, ये है तुम्हारे लिए मीट। माई फादर ट्राइड टू प्रोटेस्ट दैट हैमबर्गर वाज परफेक्टली फाइन फॉर डॉग्स। मेरे फादर हैं वो कोशिश करते हैं प्रोटेस्ट करने की, वो बोलते हैं जो हैमबर्गर हैं ये डॉग्स के लिए काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी परफेक्टली हैं। शी लुक्ड एट हिम इन हॉरर, वो उनको काफ़ी हॉरर तरीके से देख रही होती है। व्हाट यू वांट टू पॉइजन हर, क्या तुम चाहते हो कि वो पॉइजन हो। माय फादर एट द हैमबर्गर, तो मेरे फादर हैं वो हैमबर्गर को खा लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम हर हिप एंड हर अदर एंडलेस कंप्लेंट्स, हिप और दूसरे एंडलेस कंप्लेंट्स के अलावा, अदर एंडलेस कंप्लेंट्स मतलब बैक एक, हेडेक, स्टमक एक, ऑल लाउडली एट्रीब्यूटेड टू माय ब्रदर एंड मी। ये सभी आवाज़ें जो है आ रही थी। मेटा ग्रू ऑलमोस्ट डेफ, जो मेटा है वो लगभग बहरी हो गई थी। She rarely heard the phone when it rang, and when she did, she could pick up the receiver, blow is nobody home, and slam it down again. वो फ़ोन की रिंग भी उसे काफ़ी कम ही सुनाई देती थी, और जब भी वो रिसीवर करने के लिए जाती थी तो वो उसको उठाती थी और वापस से रख देती थी, बोलती थी कि घर पर कोई भी नहीं है। शी सेल्डन आंसर दी डोरबेल, वो काफ़ी मुश्किल से काफ़ी कम ही डोरबेल का आंसर भी करती थी। एंड फॉर प्रोटेक्शन मेटा वॉज बेटर दैन ऑल द सीक्रेट एजेंसीज, और अपने प्रोटेक्शन के लिए जो मेटा है वो बेटर थी और सभी सीक्रेट एजेंसी से। डोर्स विंडोज एवरीथिंग वॉज bolted and chained at least 2 or 3 times। डोर्स विंडोज जो है bolted हुए हैं, चैन हुए हैं लगभग 2 से 3 टाइम्स तक। एज शी ग्रू ओल्डर शी कुड नॉट इवन हियर अप pounding ऑन द डोर। जैसे जैसे वो बढ़ती गई, बूढ़ी होती गई, उसी तरीके से उसकी जो सुनने की शक्ति थी वो कम होती चली गई। Then my father would have to run around the side of the porch, crawl through the bushes and tap on the cellar window। अभी जो मेरे फादर हैं वो जाते हैं पोर्च के साइड, और वो क्रॉल करते हैं बुशेस के थ्रू, टैप करते हुए जाते हैं सेलर विंडो तक। इवन देन शी वाज नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल, तब तक भी वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे। वंस वी स्टूड आउटसाइड इन अ ब्लाइंडिंग स्नो स्टॉर्म,
ट्राइंग टू गेट इनटू अवर ऑन हाउस। एक बार तो वे बाहर खड़े रहे थे स्नो स्टॉर्म में ब्लाइंडिंग हुए वे आधे घंटे तक वे कोशिश कर रहे थे अपने खुद के घर में अंदर आने की। डीप डाउन इन द mysterious recess her room, Meta kept an inner trunk which was locked, double locked and firmly guarded from all eyes। जो डीप डाउन है mysterious recess के अंदर उनके रूम के अंदर जो मेटा है वहाँ पर इनॉर्मस ट्रंक रखती है जो कि लॉक्ड हुआ हुआ है, डबल लॉक्ड हुआ हुआ है और वहाँ पे गार्डेड भी है सभी की आईज से बचा करके। नो वन हैड सीन इट्स कंटेंट, नो इवन माई मदर। कोई भी उस कंटेंट को नहीं देख सकता, यहाँ तक कि मेरी मदर भी नहीं। एंड एवरी ईयर शी थ्रेटेंड टू पैक अप ऑल हर थिंग्स एंड मूव बैक टू जर्मनी। वो हर साल धमकी देती है कि वो अपना सब सामान पैक कर कर जर्मनी ले जाएगी। दिस वेंट ऑन फ्रॉम द टाइम और until I passed my 26th बर्थडे करते मैंने अपना 26th बर्थडे भी पास कर लिया है। She was going to buy her ticket and leave in April because we were too much trouble. She was getting old. The food was fresh in Germany and so forth. उसने क्या करा, टिकट खरीद ली अप्रैल में जाने के लिए क्योंकि वो यहाँ पर काफ़ी परेशान थी, वो काफ़ी बूढ़ी भी हो गई थी और वो बोलती थी कि जर्मनी में काफ़ी फ्रेश फूड भी है। बट व्हेन अप्रैल अप्रोच्ड शी वुड गिव नो साइन ऑफ लिविंग। लेकिन जैसे अप्रैल आया उसने कोई भी जाने का अपना साइन नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं बताया जाने के लिए। आई गो इन जुलाई शी वुड से, उसने कहा मैं अब जुलाई में जाऊंगी। अप्रैल इज़ टू कोल्ड, अप्रैल में काफ़ी ठंडक है। जुलाई इज़ टू हॉट, जुलाई में काफ़ी गर्मी है। आई गो इन अक्टूबर व्हेन इट इज़ नॉट सो क्राउडेड, वो बोलती है कि अब मैं अक्टूबर में जाऊंगी, उस टाइम काफ़ी भीड़ भाड़ नहीं होगी। इन अक्टूबर द हॉलीडेज वर कमिंग अप एंड शी फेल्ट शी ought to stay at least until after the न्यू ईयर। उसके बाद अक्टूबर में हॉलीडेज़ वगैरह आ जाती हैं, वो सोचती है कि अभी उसको नए साल आने तक, अगले साल तक यहीं पे स्टे करना चाहिए, रुकना चाहिए। इन जनवरी देयर इज़ टू मच स्नो एंड सो इट वाज बैक टू अप्रैल। जनवरी में फिर से काफ़ी ठंडक हो जाती है, स्नो होती है और वो वापस से अप्रैल तक आ जाती है। एंड द होल साइकिल बिगेन ऑल ओवर अगेन, और ये जो पूरी साइकिल थी ये दोबारा से उस साल में रिपीट होती है। मैटर डिड नॉट बिलीव इन कंप्लेंटिंग पीपल टू देयर फेसेस। मैटर वो बिलीव नहीं करती थी कंप्लेंटिंग करनी पीपल के फेसेस वगैरह पर। Therefore, it came as a shock to us when we heard two others that Meta took any pride in us at all। हमें काफ़ी शौक होता था जब हम सुनते थे किसी और के मुंह से कि जो मेटा है वो कोई भी प्राइड लेती है सभी के लिए। At our graduation from college, my brother's final discharge from the army, it means although she greeted him at the door with the gruff, "What you again?" लेकिन जो ग्रेजुएशन थी कॉलेज से मेरे भाई की कंप्लीट हो गई थी, फाइनली वो डिस्चार्ज हो गया था आर्मी के लिए और वो हमारे ग्रेटेड कर रही थी, स्वागत कर रही थी डोर पर। हिज चॉइस ऑफ अ ब्राइड, चॉइस दैट थी ऑल फील्ड हर स्पेशल डिलाइट, और सभी चीज़ को काफ़ी स्पेशली डिलाइट कर रखा था। टू अदर्स शी वरीड अबाउट अस कॉन्स्टेंटली, आई वॉज नॉट ईटिंग इनफ एट स्कूल एंड ईट्स वाइफ वुड नॉट फीड हिम शी थिंक ही लाइक्ड। वो बोलती कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्स्टेंटली वो जो चीज़ नहीं खाता था स्कूल वगैरह में, ईट्स वाइफ वगैरह उसको उस चीज़ को जो उसको पसंद वो फीड नहीं करवाती थी, खाने के लिए नहीं देती थी। व्हेन आई गॉट मैरिड शी ऑफर्ड टू कम एंड टेक केयर ऑफ अस। वो बोलता है जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं तुमको ऑफर करता हूँ कि तुम आना, देखभाल करना। बट मेटा स्टेट टच्ड एंड एम्बैरेस्ड एट द सेम टाइम। लेकिन उसी सेम टाइम में मेटा है उसने कहा हुई और उसी सेम टाइम में वो काफ़ी एम्बैरेस्ड भी हुई। आई हैड लव इट बट वेल यू सी वी हैव नॉट मच मनी। वो बोलती कि मुझे सब चीज़ काफ़ी पसंद है लेकिन मैं बाद में देखूंगी, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। आई डोंट वॉन्ट एनी मनी शी सैड डीपली ऑफेंडेड। वो काफ़ी डीपली ऑफेंडेड होकर के बोलती है कि मैं पैसे नहीं चाहती हूँ, आई डोंट एनी मनी बट वी ओनली हैव अ स्मॉल अपार्टमेंट। लेकिन हमारे पास काफ़ी छोटे अपार्टमेंट है। देयर वुड बी नॉट बी एनी रूम फॉर यू, में तुम्हारे लिए कोई भी रूम नहीं है। आई सो द एक्सप्रेशन ऑन हर फेस एंड ट्राइड हेजिटेट टू एक्सप्लेन। मैं उसके फेस पे एक्सप्रेशन देख रहा था और काफ़ी कोशिश कर रहा था उसको एक्सप्लेन करने की। बट मे बी लेटर ऑन वैन वी कैन अफोर्ड अ बिगर अपार्टमेंट। लेकिन वो बोलता है लेकिन बाद में हम बिगर अपार्टमेंट को अफोर्ड करेंगे तब। हर फेस बैटेंड, उसका फेस काफ़ी चमक उठा था। ऑल राइट देन, वो बोलते ठीक है, मे बी लेटर, शायद बाद में, यू विल सी, तुम देखोगे, इट्स इज़ नॉट सो ईजी टू टेक केयर ऑफ बाय योर सेल्फ। ये काफ़ी आसान नहीं है अपने घर की खुद से देखभाल करना। आई कम एंड गिव यू गुड मील्स
मैं आऊँगी और तुम्हें अच्छा खाना बनाकर दूँगी। एज़ मेटा नेवर इवन सॉ आवर अपार्टमेंट, बोलता है कि मेटा है वो कभी हमारा अपार्टमेंट नहीं देख पाएगी। दैट समर शी फाइनली टुक द ट्रिप बैक टू जर्मनी टू विजिट हर nieces एंड nephews, some of whom she had never met. उस समर में उसने डिसाइड किया फाइनली वो ट्रिप पर जाएगी, मतलब दोबारा जर्मनी जाएगी अपने नाइस और नेफ्यूज से मिलने के लिए, लेकिन वो कभी भी उनसे नहीं मिल पाई। वाइल देयर शी बिकेम इल एंड डाइड, क्योंकि उस वक्त वो काफ़ी बीमार हो गई थी और वो फिर मर गई थी। व्हेन द न्यूज़ केम माय ब्रदर एंड आई वर, जब हमने ये खबर सुनी, मैं और मेरा भाई डिस्टेंट हो गए थे। नॉट मेटा, वो बोलते हैं कि मेटा नहीं, अवर मेटा वॉज इंडेस्ट्रिकेबल, हमारी जो मेटा है वो इंडेस्ट्रिकेबल है, मतलब कि वो कभी भी नहीं मर सकती है। मेटा वॉज ऑलवेज देयर, मेटा हमेशा हमारे साथ थी। दिस सीजन्स चेंज, वी माइट ग्रो अप एंड गेट मैरिड एंड हैव चिल्ड्रन बट मेटा वेंट फॉरएवर। वो सीज़न बदल गया था, हम भी बड़े हो गए थे, हमारे बच्चे हो गए थे, बच्चे हो गए थे, लेकिन जो मेटा है वो अब हमेशा के लिए वहाँ से चली गई थी। आई कुडंट believe that a part of my life had been swept away in a different country without any of us there to tell her how much we missed her, wanted her to get well. वो बोलते हैं हमें विश्वास ही नहीं हो रहा, जो हमारे लाइफ का पार्ट था वो हमेशा के लिए चला गया इस कंट्री से काफ़ी दूरी पर, जो अब वापस से नहीं आ सकता है हमारे बिना ही, हमें बिना कुछ बताए। हम कितना मिस कर रहे हैं, जल्दी से ठीक हो जाए। मैं when my mother would gather the courage to do it, we went down to Meta's room and sadly put away her things, sensing her presence more strongly than ever, acutely aware of the hole she had left in our lives. उसके बाद में इकट्ठा होते हैं और मेटास के रूम पर जाते हैं, नीचे की तरफ दुखी मन से उसी चीज़ों को सेंस करते हैं कि हमें लगता है कि उसकी जो प्रेजेंस है वो अभी भी उसी रूम में है, वहीं ही है। उसके बाद हम अवेयर करते हैं, हॉल में उसके सामान को लेते हैं, जो भी उसका सामान था वाला को हॉल में डाल देते हैं। द ट्रंक विच शी हैड फायरली प्रोटेक्टेड फ्रॉम अस और स्टूड साइलेंट इन द कॉर्नर, एक ट्रंक था जो फायर से प्रोटेक्टेड करता था उसको हम सभी से, वो एक साइलेंटली चुपचाप में खड़ा हुआ था। फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न इट वॉज नॉट लाउड, और कुछ अजनबी रीजन की वजह से वो लाउड भी हुआ नहीं था। आई हैड ऑलवेज वांटेड टू नो द कंटेंट ऑफ दैट ट्रंक एंड विल टू सी इफ देयर वाज एनीथिंग वी कुड सेंड टू हर फैमिली। मैं हमेशा से ही चाहती थी उस कंटेंट को देखना, उस ट्रंक को खोलना। तो मैंने उस ट्रंक को, उस लिड को खोला, देखा कि उसमें क्या है। यदि कुछ सही चीज़ होगी तो हम उसके फैमिली मेम्बर्स को सेंड कर देंगे, भेज देंगे। बट ऑल वी फाउंड वर मेंटस ऑफ अस, लेकिन सभी चीज़ें हमें वो मिली जो हमने उसको गिफ्ट वगैरह दी थी, प्रेजेंट्स वगैरह दिए थे। देयर वर पिक्चर्स ऑफ माई ब्रदर एंड मी एट वेरियस एजेस, पार्ट ऑफ माई ओल्ड जंप ऑफ अवर एंगेजमेंट एंड मैरिज अनाउंसमेंट्स, वन ऑफ लिलीज डॉग कॉलर्स। लेकिन उन सभी में पिक्चर्स थे मेरे, मेरे भाई के, सभी एजेस के, छोटे से लेकर बड़े तक के, हमारे जंप रॉप को रस्सी कूदते हुए, एंगेजमेंट होते हुए, मैरिज अनाउंसमेंट्स होते हुए, और गिगी डॉग से कॉलर्स भी। The gift we had given her over the years was carefully wrapped in tissue paper, tied up with the original ribbon. जितने भी सभी हमने उसको गिफ्ट खर्च किए थे, उसने उनको संभाल कर रख रखे हैं, रैप करके रख रखे हैं टिश्यू पेपर से, और उसको ओरिजिनल रिबन से भी बांध कर रख रखे हैं। As we went through each layer of our lives, memories came drifted back to me in vivid details, small forgotten things which Meta had lovingly preserved if they were jewels. वो चली गई, हर एक लेयर में उसकी यादें हमें आती हैं, उसकी मेमोरीज थी वो हमें ड्रिफ्ट करवाती है, पीछे ले जाती हैं, काफ़ी डिटेल में समझाती हैं। जो छोटी छोटी चीज़ मैं भूल भी गई थी वो भी मेटा के जो प्रिजर्व थे, उसके सामान प्यार से रख रखे थे, उनको देखकर सब आ जाता है। When we finally came to the bottom, there was an old leather pouch. It was so heavy, we could barely lift it out. जैसे हम सबसे नीचे गए फाइनली, तो हमने देखा कि एक ओल्ड लेदर पाउच था, वो काफ़ी हैवी था, हमने काफ़ी मुश्किल से उसको वहाँ से बाहर निकाला। देयर वॉज अ नोट पिन टू द साइड, उसके साइड में एक नोट भी लगा हुआ था, टू एडी एंड कैरोल, एडी और कैरोल के लिए। इट्स सिंपली, उसमें सिंपली क्या रखा था, लीव ऑल माइन मनी मेटा, लिख रखा था कि मैंने अपने सभी पैसे यहीं पर ही छोड़ दिए हैं, लिखा था मेटा। Inside was over $6,000 which she had carefully saved coins by coin over the past 3 years. उसके अंदर उसने लिख रखा था कि इसमें $6,000 हैं जो उसने ध्यान से केयरफुली सेव कर रखे हैं, एक एक पैसा जोड़ करके पूरे साल, जो 40 ईयर्स उसने पास किए हैं यहाँ पर, उन 40 ईयर्स में उसने $6,000 रुपये सेव किए हैं, बचाए हैं। देयर वॉज मोर मनी इन दैट पाउच,
देन इन ऑल माई, वो बोलती है इसमें और मनी भी है इस पाउच के अंदर, वो सभी मेरे पोजेशंस के लिए हैं। एवरी क्वार्टर, एवरी डॉलर इंक्लूडिंग द गिफ्ट्स ऑफ मनी विच वी हैड गिवन एट क्रिसमस एंड बर्थडे स्टिल फॉलो इन और सभी क्वार्टर्स में, सभी डॉलर्स में, जहाँ तक कि जो गिफ्ट थे, मनी वगैरह जो हमने उसको क्रिसमस के बर्थडे पर दिए थे, वो भी अंदर कार्ड में फोल्डेड हुए रखे हैं। देयर वाज अ लॉन्ग साइलेंस, देर तक काफ़ी शांति रही। आई लुक्ड एट माई मदर एंड इन अ वॉइस इट बैक दैट द ओनली थिंग आई कुड थिंक ऑफ टू से एट द मोमेंट। और मैं अपनी मम्मी को देखने लगी, एक करेक्ट सी वॉइस में बोली कि मैंने बोला ये सिर्फ वही चीज़ें हैं जो मैं सोच रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि उस मोमेंट के लिए। ओ मेटा, यू नेवर कुड स्पेल नेम राइट, तुम अभी तक भी मेरे नाम की जो स्पेलिंग है वो सही से नहीं कर पाई हो। एंड देन आई ब्रोक डाउन एंड लेफ्ट शेम्ड, मैं काफ़ी अंदर से टूट गई थी, मुझे काफ़ी शेम्ड फील हो रहा था। दिस इज़ वेयर द चैप्टर इज़ कंप्लीट।